दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी में 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के कुल 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। भारत पर शासन करने वाले पांचवें वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश थे। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोधी वंश 1451 से 1456 तक। इसमें 4 वंश मूलतः तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश अफगान था। ट्रिक पढ़े थे। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाब खिले तो सांस लो। ग से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ऐबक जल गया खी बो। इसके संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे। खिज्र खां संस्थापक थे इसका बहलोल लोदी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। तुगलक वंश सखी, तुगलक, गुलाम, लोधी, सैयद, खिलजी। कार्यकाल सबसे अधिक किसका था? तुगलक, उसके बाद गुलाम, उसके बाद लोधी, लोधी के बाद सैयद, सैयद के बाद खिलजी। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इस वंश का दरबारी भाषा फारसी था और इस वंश की सबसे प्रमुख भाषा भी थी। इस वंश को इल्बरी, ममलुक या दास कहा जाता है। इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश था। आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन शाह, बलबन उबलू खां, केकुबार, कयूमर्स। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। ऐबक मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलामों में से एक था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की बल्कि मलिक तथा सिपहसालार की उपाधि धारण की। ये गरीब के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये लाखों में दान देते थे, अतः इन्हें लाख बख्श भी कहते हैं। किसी कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्हें पूरा कुरान याद था, इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता है किसी कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनके दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे जिन्होंने तबकात ए नासिर पुस्तक की लिखी है। इनके दरबार में हसन निजामी भी थे जिन्होंने ताज उल नासिर पुस्तक लिखी है। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पर 2.5 दिन की झोपड़ी का नामक मस्जिद बनवाया। ऐसा माना जाता है कि यह किसी संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनवाया गया था। ऐबक ने दिल्ली में कुतुबतुल्ला इस्लाम मस्जिद बनवाई तथा इसके प्रांगण में लोहे स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति मिलता है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुतुबतुल इस्लाम मस्जिद से मिलता है। यह भारत की पहली मस्जिद थी। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। कुतुब मीनार बख्तियार काकी की याद में ऐबक द्वारा बनवाया गया। ऐबक ने अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली में कुतुब मीनार 1993 ईस्वी में बनवाई, किंतु पूरा नहीं कर सका। ऐबक कुतुब मीनार को 2 मंजिल बनवाया था, जबकि शेष 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर गई। फिरोज शाह तुगलक ने इनका पुनर्निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप से अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, किंतु इंजीनियरों की गलती के कारण यह सफल नहीं
हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुल्ला इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में एक अलाई दरबार बनवाया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगाना खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनवाया था। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या अब्दुल अजीज कूफी द्वारा सिखाया गया था। आराम शाह 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी यह ऐबक का उत्तराधिकारी था किंतु अयोग्य था। 1212 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। यह मात्र 8 महीने तक शासन किया था। इसकी हत्या इल्तुतमिश द्वारा कर दी गई थी। शमसी वंश इल्तुतमिश 12 से 11 ईस्वी में 13 से 36 ईस्वी में। इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं। किसे? इल्तुतमिश को, क्योंकि यह ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश 12 से 11 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम अल्तमश था। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसके पिता का नाम इलम खान तथा इलबरी तुर्क था। 1215 के तराइन के तृतीय युद्ध में इसने याल्दोज को पराजित कर दिया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, यूपी का। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनवाया था। इल्तुतमिश ने शासक बनने के लिए खलीफा अल मुनतसिर बिल्लाह से शिक्कत हासिल की। इसने चांदी का टाका तथा तांबे का जीतल प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहते हैं। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र निसारुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलवाया। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया, जिसे एकता व्यवस्था कहते हैं। इसने 40 वर्ष तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनवाया, जिसे तुर्काय चिहलगाम या चालीसा दल कहते हैं। इस समय जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया, अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपनी शरण नहीं दिया। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। किसे? इल्तुतमिश को। यह बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। तबकात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक मिन्हाज-उस-सिराज हैं। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईसा पूर्व तक। यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। यह पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। दिल्ली के मलिक याकूत के साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध थे। तवरहिंद के इकतादार मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। किंतु युद्ध में खुद को हारता देख रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या हो गई। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। रजिया एवं असफल शासिका साबित हुई और इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। इतिहासकारों का कहना है कि अगर रजिया
महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। इतिहासकार का कहना है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह 1240 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा। बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर 1242 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक। यह दिल्ली के गद्दी पर 1242 ईस्वी में बैठा। यह सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित करवाया था। यह अपना अमीरो हाजिब गयासुद्दीन बलबन की नियुक्ति किया। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन मसूद को गद्दी पर बैठाया गया। नसीरुद्दीन शाह 1246 से 1266 ईस्वी तक। यह एक व्ययी कम खर्चीला शासक था। यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। इसने एक गुलाम को चालीसा दल में स्थान दिया। यह गुलाम बलबन था। इसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। इसके समय बलबन की शक्तियाँ बहुत ही बढ़ गई थी। इसकी मृत्यु 1265 ईस्वी के बाद इसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन बलबन बना। यह दिल्ली के गद्दी पर बैठा 1246 ईस्वी में। नसीरुद्दीन का मकबरा सुल्तानगढ़ी में है। बलबन 1266 से 1286। यह ईरान का रहने वाला था। बलबन, इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन निसारुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। दिल्ली के सुल्तान पर संभालने से पहले बलबन को मसूद शाह सुल्तान ने अपना अमीर हाजिब बनाया था। यह दिल्ली के गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठा। इसने सजदा, घुटने पर बैठकर शीशा नमाज तथा पैगोश, पाँव को चूमना जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। सिजदा पैगोश का लागू किसने किया था? बलबन ने। इसने नौरोज त्योहारों फारसी भी प्रारंभ किया था। इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व या छाया होता है। इसने रक्त एवं लोक की नीति अपनाई अर्थात आक्रमण नीति को अपनाया। बलबन में चालीसा दल को समाप्त कर दिया। बलबन में यूपी के गुणमुक्तेश्वर में एक मस्जिद बनवाई। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि धारण दिया। यह अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया था। यह अपने शक्ति को संगठित करने के बाद ध्येय जिलेहिलाही का उपाधि धारण किया। बलबन ने स्वयं को नाइब-ई-खुदाई कहा था। प्रथम बार इमारतों में मौजूद शाही मेहराब बलबन के मकबरे में देखा गया था। भारत में प्रथम बलबन का मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। बलबन ने सीमा विस्तार की नीति को नहीं अपनाई। इसके शासनकाल में विद्रोह करने वाला तुगरील खां बंगाल का गवर्नर बना था। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया। इसी के समय सेना को वंशानुगत बना दिया था। इसने दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। 1286 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी थी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। अगला शासक केकुबार बना जो एक अयोग्य शासक था। इसने 1 वर्ष तक शासन किया। केकुबार 1287 से 1290। यह दिल्ली के गद्दी पर 1287 में बैठा था। यह मईनुद्दीन की उपाधि धारण किया था। केकुबार के सेनापति का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा
केकुबार की हत्या करके उसे यमुना नदी के में फेंक दिया गया। शमसुद्दीन कैमूर। केकुबार का पुत्र शमसुद्दीन को कैमूर की उपाधि दिया गया था। शमसुद्दीन कैमूर गुलाम वंश का अंतिम शासक था।